आजकल ज़्यादातर यूज़र्स स्मार्टफोन्स के साथ वायरलेस चार्जिंग यूज़ करना प्रेफर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वायरलेस चार्जिंग के फ़ायदे जितने हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे पहले आईफोन के साथ ही वायरलेस चार्जिंग दी जाती थी, जिसे हम मैगसेफ चार्जिंग बोलते हैं, और अब ये पैटर्न एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी काफ़ी कॉमन हो रहा है क्योंकि यूज़र्स इस चीज़ को डिमांड करने लगे हैं। लेकिन आप जितना भी सोचिए कि भाई वायरलेस चार्जिंग बहुत यूज़फुल होती है, ऑफ कोर्स कम्पैक्ट होती है, इसमें वायर का यूज़ नहीं करना होता, ईजी टू यूज़ होती है, लेकिन फैक्ट ये है कि वायरलेस चार्जिंग से आपके स्मार्टफोन को भी नुकसान होता है और इससे बिजली का खर्च भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये ना रिपोर्ट्स में भी देखा गया है और इवन कंपनीज भी एग्री करती हैं कि जब भी आप वायरलेस चार्जिंग से फ़ोन को चार्ज करते हैं, किसी भी गैजेट को चार्ज करते हैं, तो उसमें जो एवरेज टाइम होता है ना, उसका टाइम डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके एक सिंगल स्मार्टफोन को फुल चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटे तक का टाइम लगता है, तो वही अगर आप वायरलेस चार्जिंग के ज़रिए अपना फ़ोन या कोई भी गैजेट चार्ज करेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 से 8 घंटे तक का टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है और बिजली की वेस्टेज होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत मेजर कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स के साथ वायरलेस चार्जिंग देना प्रेफर नहीं करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके और क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे आप कोई फ़ोन खरीदते हैं और आपको चाहिए कि भाई वो वायरलेस चार्ज हो या फिर वायरलेस चार्जिंग फीचर मिले, तो उसके अंदर ये फीचर इनबिल्ट होना चाहिए, जिसके लिए मैग्नेट्स यूज़ की जाती है। तो जब ये मैग्नेट्स आपके फ़ोन में इनबिल्ट दी जाती है ना, और अगर आप उसी से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो उसके डायरेक्ट प्रेशर आता है आपके फ़ोन की बैटरी पे। तो ये बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है, बहुत रिपोर्ट्स में भी सामने आया है कि वायरलेस चार्जर से जब आप अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चार्ज होने की वजह से वो ओवरहीट करने लगती है और उस पर बहुत प्रेशर आता है और बैटरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और अगर आपके फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस डाउन है तो आपके फ़ोन का जो लाइफ स्पैन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये भी एक दूसरा बड़ा फैक्ट है कि अगर आप अपने फ़ोन में ज़्यादा टाइम के लिए वायरलेस चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। सो अब थर्ड मेजर पॉइंट ये है कि वायरलेस चार्जिंग यूज़ करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे आप वायर्ड चार्जिंग यूज़ करते हैं, वायर्ड केबल्स यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, तो आपने ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कार में अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं या कहीं भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, केबल के थ्रू जब फ़ोन को चार्ज करते हैं तो वो ओवरहीट नहीं करता और साथ ही में यूज़ करना भी ईजी होता है। लेकिन जहाँ वायरलेस चार्जिंग की बात आती है वहाँ आपको अपने फ़ोन को स्टिल रखना होता है एक सिमिलर पोजीशन में। जैसे आजकल मैं देखती हूँ बहुत से कार्स में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन अगर वो फीचर आपको यूज़ करना है ना, तो आपको अपना फ़ोन स्टेबल रखना होगा एक ही पोजीशन में, वरना आपका फ़ोन ठीक तरीके से चार्ज नहीं होगा। तो ये बहुत मेजर कंसर्न है जो बहुत से यूज़र्स से मैंने ऐसा फीडबैक के तौर पे सुना है कि भाई वायरलेस चार्जिंग वैसे यूज़ करना बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि यार फटाफट फ़ोन चार्ज करना है, तो वो काम वायरलेस चार्जिंग में नहीं हो पाता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बताया गया है, वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल आपको गेमिंग करते हुए नहीं करना चाहिए। जैसे मेजरली लोग क्या करते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं तो अपना एक वायरलेस चार्जर फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि मेजरली स्मार्टफोन में जब भी ब्लास्ट होने के इशू सामने आते हैं तो वो तभी होते हैं कि जब आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा होता है और चार्ज होते टाइम आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब आप अपने फ़ोन में गेमिंग करें तो ऑलरेडी आपका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट काम कर रहा होता है, और जब वो फ़ोन चार्ज हो रहा होता है तो बिजली ज़्यादा खर्च होती है और आपके बैटरी पे एकदम से प्रेशर आता है क्योंकि आप ऑलरेडी अपने फ़ोन में गेमिंग कर रहे हैं और साथ में अगर आपका फ़ोन चार्ज भी हो रहा है तो इसमें ना बहुत बार आपके फ़ोन ये प्रेशर झेल नहीं पाता है और इस केसेस में फ़ोन ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर आप गेमिंग ना करें या उस फ़ोन को इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको ये लगता है कि वायरलेस चार्जिंग करते टाइम आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए आप अपने फ़ोन को अनप्लग कर दें या कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ आपका फ़ोन जो है वो नॉर्मल बैलेंस टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है ना, ये मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके नहीं बताया है, लेकिन ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो यूजुअली आप उन लोगों से सुन सकते हैं जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं जो मेजरली वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करते हो। इवन बहुत से आईफोन यूज़र्स भी कंप्लेन करते हैं कि मैगसेफ चार्जिंग के बाद उनके फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती है और फ़ोन चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ़ायदे ये हैं कि ईजी टू यूज़ होता है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आराम से कहीं भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पसंद होता है वायरलेस चार्जिंग यूज़ करना। मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप एक डेडिकेटेडली वायरलेस चार्जिंग वाला ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। सो आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल चार्जिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर वायरलेस चार्जिंग ज़्यादा यूज़फुल है। सो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि भाई हमें वायर्ड चार्जिंग नहीं यूज़ करना है, तो उनको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।